हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनुअल 2017 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MSN 1, MSN 2 और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है इनसाइट। इनसाइट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द पावर और एक्ट ऑफ सीइंग इनटू, यानी कि आप अपने अंदर जब झांक के देखते हो तो उसको ही कहा जाता है इनसाइट। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, और द डिग्री ऑफ पर्सनल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कॉल्ड इनसाइट, यानी कि लास्ट वाला मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बी नंबर में पूछा गया है यूफोरिया। यूफोरिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, यूफोरिया इज ए मेंटल एंड इमोशनल स्टेट विच मेक्स ए पर्सन एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। उसके बाद आप लोगों को दिखाया गया है सी नंबर। सी नंबर में डेलूशन पूछा है। डेलूशन का मीनिंग आप लोग लिखोगे, डेलूशन इज ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ऑन्स इंटेलिजेंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि डेलूशन एक ऐसा बिलीव है जो फॉल्स और फिक्स्ड बिलीव है, जो एक्चुअल में नहीं होता है और वो फिक्स हो जाता है आपका माइंड में, उसे कहा जाता है डेलूशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया एपैथी। एपैथी का मीनिंग आप लोग लिखोगे, इट इज़ एन अफेक्टेड डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन सही से ना मिलने की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है उसे ही आपका एपैथी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, द फियर ऑफ हाइट इज नॉन एज, यानी कि ऊंचाई से जिस व्यक्ति को डर लगता है, ऊंचाई से डर लगने की कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो ऊंचाई से डर लगने की कंडीशन को कहा जाता है आपका एक्रोफोबिया। बी नंबर में पूछा है एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि एंजाइटी के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, उस ड्रग्स को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका एंजियोलाइटिक्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स को एंजियोलाइटिक भी कहा जाता है। सी नंबर में द एक्ट ऑफ ओवर ईटिंग इज, ओवर ईटिंग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि ओवर ईटिंग को क्या कहा जाता है? बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग लिखेंगे बिंज ईटिंग तो सबसे बेहतर होगा। डी नंबर में पूछा है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युली इज टर्म्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका इल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में जो ए नंबर पूछा गया है, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम इज, आंसर हो जाएगा आपका 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशंस एम्ड एट स्पेस एंड स्पेस, आंसर हो जाएगा आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा डाइसल्फीरम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में एन अमाउंट ऑफ करेंट पास ड्यूरिंग ECT इज 170 to 200 वोल्ट्स, यानी कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जब दिया जाता है तो उस वक्त करेंट को यूज किया जाता है, करेंट का यूज किया जाता है। तो उस वक्त जो करेंट पास किया जाता है उसका अमाउंट होता है 170 to 200 वोल्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है विटामिन डिफिशियंसी इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर मेंटल इलनेस। अगर विटामिन डिफिशियंसी से कोई भी मेंटल इलनेस होता है तो आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रू, क्योंकि विटामिन के कमी से मेंटल इलनेस होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है अल्कोहल इज ए CNS स्टिम्युलेंट्स। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अल्कोहल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 इंक्लूड्स 8 चैप्टर्स, आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सप्ली 2017 का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में।